लाहौर में वो जनवरी की रात थी। बारिश पिछले 3 दिन से थमी ही नहीं थी। पानी के कतरों ने जैसे पूरे शहर को किसी पुरानी फिल्म की तरह सुस्त कर दिया था। सड़कों पर सन्नाटा था। सिर्फ बिजली के तारों से कभी कभार पानी टपकने की हल्की आवाज आती थी। शहर के बीचों बीच एक पुराना होटल खड़ा था, द ग्राउंड हेरिटेज। कभी इसमें सियासतदान ठहरते थे, अब सिर्फ चंद मुसाफिर और कभी कभार कोई ड्राइवर। इस होटल की सबसे ऊंची मंजिल पर एक कमरा था, कमरा 407। इस कमरे का ताला सालों से बंद समझा जाता था। स्टाफ रात को इसके पास से गुजरता भी नहीं था। अली, 27 साल का नौजवान, पिछले 2 महीने से नाइट शिफ्ट पर था। पढ़ा लिखा लड़का, दलेर और बेयकीन। उसे लगता था ये सब कहानियां लोगों के दिमाग की घड़त हैं। इस रात बारिश मामूल से ज्यादा थी। दीवारों से नमी टपक रही थी। बिजली कभी आती कभी जाती। अली रिसेप्शन के सामने चाय का मग रखकर मोबाइल चेक कर रहा था कि फोन की बेल बजी। वो पुरानी भारी बेल जिसकी आवाज खाली लाबी में गूंजती है। उसने चूक कर देखा। स्क्रीन पर लिखा था रूम 407। अली के माथे पर लकीरें पड़ गईं। वो कमरा तो खाली था। उसकी चाबी लाकर मैं रखी थी। फिर भी फोन बज रहा था। उसने फोन उठाया। हेलो। चंद लम्हे खामोशी, फिर एक टूटी हुई कपकपाती आवाज, औरत की, इतनी मधम जैसे सांसों के बीच से निकली हो। बराई करम, किसी को भेज दो, मैं अंदर फंस गई हूं। अली के दिल में एक झटका सा लगा। खातून, आप कौन? ये रूम तो बंद है। फिर अचानक लाइन कट गई। उसने गहरा सांस लिया। खुद से बोला, शायद कोई वायरिंग इशू है, लेकिन वो पूरी तरह कायल नहीं था। उसने चाय का घूंट लिया ही था कि फोन फिर बज उठा। फिर वही नंबर, फिर वही लरसती लरसती आवाज। वो वापस आ गया है, खुदा के लिए जल्दी करो। इस बार अली के हाथ थोड़े कांपने लगे। उसने सिक्योरिटी गार्ड को कॉल की। सिर्फ खड़खड़ाहट। फिर उसकी नजर मॉनिटर पर गई। सीसीटीवी का कैमरा 4, जो महीनों से बंद था, अचानक ऑन हो गया। तस्वीर धुंधली थी। कॉरिडोर के आखिर में एक औरत खड़ी थी। सफेद शाल, लंबे बाल, पानी टपक रहा था। और वो आहिस्ता आहिस्ता कमरा 407 के दरवाजे की तरफ झुक रही थी, जैसे अंदर किसी से बात कर रही हो। फिर तस्वीर काली हो गई। अली का गिला खुश्क हो गया। उसने हिम्मत जमा की, चाबियां उठाईं, टॉर्च ली और सीढ़ियां चढ़ने लगा। लिफ्ट बंद थी। हर कदम के साथ दीवारों से टपकने वाली नमी की आवाज गूंजती जा रही थी। 4थी मंजिल पर पहुंचकर वो ठठक गया। हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। लाइट बार बार टिमटिमा रही थी। कमरा 24 का दरवाजा आधा खुला हुआ था। दरवाजे के नीचे से पानी की एक पुतली लकीर बाहर आ रही थी। अली ने आहिस्ता से दरवाजा धकीला। अंदर घप अंधेरा। हवा में परफ्यूम की खुशबू मिली हुई थी, पुरानी, बासी, जली हुई मोमबत्ती जैसी। हेलो, उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं। सिर्फ पानी टपकने की आवाज, जैसे किसी नल के नीचे या किसी के आंसू। फिर अचानक कमरे के कोने में रखा फोन बज उठा। उसके दिल की धड़कन रुक गई। डिस्प्ले पर लिखा था रिसेप्शन। उसके अपने डेस्क से कॉल आ रही थी।
अली चंद लम्हे साकित रहा। फिर कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। खामोशी। फिर वही आवाज, बहुत करीब से, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। फोन बंद। बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। खिड़की के शीशे में अली ने अपना अक्स देखा, लेकिन अक्स में चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि वो खुद खौफ से अकड़ा हुआ था। उस अक्स की आंखें पूरी स्याह थीं। अली एक कदम पीछे हटा। टॉर्च ऑन की। रोशनी जैसे ही शीशे पर पड़ी, उसने देखा एक औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। सफेद चेहरा, सूजी हुई आंखें, नीले होठ, मुंह खुला जैसे चीखने वाली हो, मगर आवाज नहीं। दरवाजा जोर से बंद हुआ। अली ने खोलने की कोशिश की, हैंडल पत्थर की तरह जम गया। कमरे का दर्जा हरारत इतना नीचे आ गया कि सांस के धुएं की लकीर नजर आने लगी। फिर वही फोन बजा, जोर से, बार बार। उसने ना चाहते हुए भी उठा लिया। आवाज आ रही थी, तुम देर कर दी, वो आ गया। दरवाजे के बाहर से कदमों की आवाज आने लगी, भारी, घिसती हुई, जैसे कोई लोहे की जंजीर खींच रहा हो। 3 बार दस्तक हुई। धप धप धप। फिर मुकम्मल खामोशी। अली ने हिचकिचाते हुए कहा, कौन है? बाहर से एक सर्द गहरी आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। फिर एक जोरदार धमाका। रोशनी झिलमिलाई और एक लम्हे के लिए दरवाजे के सामने एक लंबा काला साया खड़ा था। उसका चेहरा मुकम्मल अंधेरे में छुपा हुआ, बस 2 सुर्ख आंखें जल रही थी। साया आगे बढ़ा, अली के कंधे पर हाथ रखा और अगले ही लम्हे हर चीज सफेद हो गई। सुबह जब स्टाफ आया, कमरा 407 का दरवाजा आधा खुला था। अंदर खामोशी, हर चीज अपनी जगह पर, सिर्फ फोन ऑफ द हुक और फर्श पर पानी के निशान जो दरवाजे के अंदर की तरफ जा रहे थे। सीसीटीवी में एक ही क्लिप मिली। रात के 30 मिनट 7 सेकंड पर रिसेप्शन का फोन खुद ब खुद उठता है और उसमें से अली की अपनी आवाज आती है, प्लीज किसी को भेज दो, मैं अंदर फंस गया हूं। उस दिन के बाद हर तीसरे दिन रात को वही फोन बजता है। स्क्रीन पर वही लिखा होता है, रूम 407, और लाइन के उस पार से धीमी मगर खौफनाक आवाज आती है, वो वापस आ गया है।